हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शीब अब्दुल की दुनिया। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और देखें, फेस्टिवल आ रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोग भी शॉपिंग कर रहे होंगे। तो मैं अपने भाई और बहनों के लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो वो अच्छे से रीजनेबल प्राइस में शॉपिंग कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो मैं आज आपको लेकर आई हूँ वेंकटेश्वर गारमेंट्स बेंगलोर। ये एक बेंगलोर की लोकल शॉप है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और बेंगलोर में काफ़ी इसके ब्रांचेस हैं। तो हमारे जो नज़दीक है वो ये वाली ब्रांच है। और हम आ गए हैं अब किड्स वेयर में। किड्स वेयर की जो यहाँ पर स्टार्टिंग थी, आउटफिट की जो स्टार्टिंग थी वो थी 49 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले मैं यही बात कहूँगी कि यहाँ पर आना टाइम टेकिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना बहुत टाइम लग जाएगा। कलेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, बट यह है कुछ चीज़ें यहाँ डैमेज भी निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये 300 रुपीज़ का बच्चों का कोट था। बच्चों का कलेक्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छा था और बच्चों के कपड़े तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। और ब्रांड की बात की जाए तो यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरह का यहाँ पर कलेक्शन होता है, बट कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो आपको देखने में या पसंद करने में टाइम लगेगा। वैसे तो यहाँ पर वेस्टर्न आउटफिट जो होता है वो ज़्यादा होता है, बट अभी फेस्टिवल है तो इन लोगों ने इंडियन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कलेक्शन रखा हुआ था। और मैं आई थी जिम के आउटफिट के लिए और जिम का भी कलेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा था। तो ये जो मैं आपको जैगिन दिखा रही हूँ ये थी 300 रुपीज़ की। और मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट ये ब्रांडेड जैगिन थी। ठीक है, मैं खुद लाकर इनको यूज़ कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो ये मैं टी शर्ट दिखा रही हूँ 200 रुपीज़ की थी। इसका जो मटेरियल था वो था होजरी में जो होता है। और देखें, जिम के जो आउटफिट होते हैं वो डेली वॉश करने होते हैं, तो डेली वॉशेबल के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कलेक्शन था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रीजनेबल प्राइस पे टी शर्ट्स थी। तो ये भी 200 रुपीज़ की थी तीनों टी शर्ट्स। और लेडीज़ में भी जो टी शर्ट की स्टार्टिंग थी वो 49 रुपीज़ से थी। और मैंने बताया ना कि वेस्टर्न यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, इंडियन यहाँ कम होता है। बट इस टाइम इंडियन कलेक्शन बहुत ज़्यादा आया हुआ है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, क्योंकि दशहरा है, दिवाली है, इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कलेक्शन है। सो अगर आप लोग भी आसपास रहते हैं या आप लोगों के आसपास वेंकटेश्वर गारमेंट्स है, सो प्लीज़ आप लोग विज़िट ज़रूर करिएगा। हम जैसों के लिए ये गॉड गिफ्टेड एक मॉल है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। भाई पसंद तो आ रहा है, बट इनके जो रेट होते हैं वो इतने हाई वो लोग कर रखते हैं तो हम लोग नहीं परचेज़ कर पाते हैं। बट ये एक ऐसा यहाँ पर बेंगलोर बहुत बड़ी एक सिटी है और बहुत हाई रेट यहाँ पर रहते हैं अकॉर्डिंग टू दिल्ली एंड यूपी। वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या गारमेंट्स हो, फुटवेयर हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के। तो उन सब के चलते हुए ये मॉल हमारे लिए बेस्ट है। सो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिएगा। और बेंगलोर में ना विंटर कलेक्शन 12 मंथ ही आता है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता कब विंटर आ जाए कब समर आ जाए। सो यहाँ पर विंटर कलेक्शन हमेशा ही आता है। और जो विंटर की यहाँ जैकेट थी उनका जो प्राइस था, यानी कि स्टार्टिंग जो थी वो थी 500 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं जैकेट्स का भी यहाँ पे काफ़ी कलेक्शन है और प्राइस भी यहाँ पर ठीक थे। सो आप लोग इतने इंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
सकते हैं मैं 3 आवर्स लगाकर आ रही हूँ और आप मेरा शॉपर भी देख सकते हैं, मैंने हाफ शॉपर अपना भर लिया था। अब मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर पर जो है मेंस सेक्शन। यहाँ पूरा मेंस का कलेक्शन है, यहाँ पे भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर ब्रांड की बात की जाए तो लेडीज़ से ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें मेन कलेक्शन में होती हैं। तो ये बात आप वहाँ जाके नोटिस करिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा क्या मैं सही थी। और यहाँ भी जो स्टार्टिंग थी 49 से थी, और जो लाइलॉन का कपड़ा होता है उनकी जो टी शर्ट्स होती हैं उनकी जो स्टार्टिंग थी वो थी 99 रुपीज़ से। ठीक है, अनलिमिटेड यहाँ जैकेट थी, मतलब कोई कलेक्शन की कमी ही बिल्कुल नहीं थी। जॉगिंग सूट हो या जैकेट्स हों, टी शर्ट हो, लोअर पैंट, जीन्स, जो भी हों, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कलेक्शन था। तो मैंने यहाँ पे मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया था, जल्दी से जो पसंद आया वो उठा लिया था। और यहाँ पर ट्रायल रूम दोनों जगह हैं, नीचे भी है और ऊपर भी, आप आराम से ट्रायल कर सकते हैं। वन टाइम में 5 आप ड्रेस ले जा सकते हैं। बट हाँ, एक वो होता है कि ड्रेस पे कोई भी स्टैंड नहीं लगा है, कोई भी, जैसे आपने मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रखा है तो मेकअप ड्रेस के ऊपर नहीं लगना चाहिए। और टाइट ड्रेस जो होती है वो ये लोग ट्रायल करने नहीं देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। और भाई देखो फेस्टिवल है, सो प्लीज़ आप लोग यहाँ से शॉपिंग कर लीजिएगा मेरे कहने से। तो मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग को रीजनेबल प्राइस पे अच्छे से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको एंजॉय करिए। मेंस कलेक्शन में से अब हम आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पर। वहाँ से हमें जो परचेज़ करना था वो हमने कर लिया है। और थर्ड फ्लोर पे फुटवेयर हैं, बैग है, डोरमेट है एंड बेडशीट है, प्लो कवर एंड कुशन और होम डेकोर के आइटम्स हैं यहाँ पर। और जैसे हम घर को अपने ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनके लिए इन्होंने बड़ी काफ़ी अच्छी सी ट्रे बना रखी थी, या बास्केट बना रखी थी। तो मुझे वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइस बहुत ही रिजनेबल थे। 19 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्टिंग थी होम डेकोर की जो बास्केट थी उनकी। और जो डोरमेट होते हैं उनकी भी 19 रुपीज़ से थी। एंड बेडशीट की जो स्टार्टिंग थी वो थी 99 रुपीज़ से। एंड प्लो कवर की 49 से थी एंड कुशन कवर की भी 49 से थी। आगे है फुटवेयर देखने के लिए। तो फुटवेयर का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जेंट्स का ज़्यादा होता है, लेडीज़ का कम होता है। बट ये है कि कुछ शूज़ यहाँ पर ब्रांडेड भी होते हैं। तो शूज़ की जो स्टार्टिंग थी जेंट्स की 500 से थी और लेडीज़ की 300 से थी। और जैसी प्राइस है देखो, शूज़ की क्वालिटी वैसी ही होती है, क्योंकि मैंने एक बार लिए थे 500 रुपीज़ के थे आई थिंक, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं इसलिए ही कह रही हूँ कि टाइम टेकिंग है। आप लोग जब आएँ तो आराम से आएँ, घर का सारा काम वगैरह करके उसके बाद यहाँ से शॉपिंग करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग चले जाएँ, कुछ डैमेज प्रोडक्ट ले आएँ या कुछ ख़राब चीज़ ले आएँ तो फिर आपको नुकसान हो, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी नहीं है। बट शूज़ जो थे उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, बूट भी थे, सैंडल्स भी थी, फ्लैट भी थे। एंड अगर आपको डॉक्टर सोल चाहिए तो वो भी अवेलेबल थे यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा वैरायटी जो थी यहाँ पर वो थी डेली वेयर्स की जो स्लीपर होती हैं उनकी। मैंने भी यहाँ एक आध स्लीपर ट्राई करके देखी थी, बट मुझे सही नहीं लगी थी, इसलिए मैंने स्लीपर यहाँ से परचेज़ नहीं की। फुटवेयर देखने के बाद मैं अब देख रही थी बैग का कलेक्शन। और मैं यहाँ पर बहुत टाइम से जाती हूँ, बट मुझे आज तक भी यहाँ बैग पसंद नहीं आते हैं।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ बैग का कलेक्शन अच्छा नहीं होता है। तो भाई देखो, ये बिल्कुल मैंने रियल रिव्यू दिया है, तो मुझे ये बात बतानी ज़रूरी थी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी होम डेकोर का सामान। होम डेकोर का जो सामान था बहुत ही यूनिक था, बहुत ही ऑथेंटिक सा था, और मतलब देखेंगे तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ऐसा सामान था। बट हाँ, रेट उसके थोड़े हाई थे। एक छोटे से शोपीस के भी जो रेट थे वो 500 से स्टार्टिंग थी उनकी। बट ये है कि अगर चीज़ अच्छी है तो इन लोगों ने होम डेकोर के जो आइटम्स थे उनके रेट भी अच्छे ही रखे हुए थे। कुछ इन्होंने क्रोकरी रखी हुई थी, क्रोकरी भी काफ़ी यूनिक सी थी। फोर से 5 आवर्स लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ ब्लिंक काउंटर पे ब्लिंक कराने के लिए। और आप लोग मेरा सामान देख सकते हैं, यानी कि मैंने इतने यहाँ से शॉपिंग कर ली थी। और आप लोग बिल भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने बिल अटैच किया है ताकि आप लोगों को रेट का मालूम पड़ जाए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और शॉपिंग करते करते मुझे 5 आवर्स हो गया था और बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी और थोड़ी देर इसलिए मुझे और रुकना पड़ा था। चलें, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप लोग शॉपिंग करिएगा। अल्लाह हाफिज़।